दोस्तों कल रात से नींद हराम हो रखी है। आपको मैं बता दूं, इतना मतलब खतरनाक मैसेज आ रखा है। जब रात के 10 बजे मैं आई और उसके बाद मैंने वो मैसेज खोला तो समझ लो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ही नहीं कम से कम 3000 से 4000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है। और मैं अब जा रही हूँ वहाँ पे जिन जिन के पास ये मैसेज गया है, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसा मैसेज आ रखा है और मेरी ही नहीं कम से कम 3000 से 4000 लोगों की नींद उड़ रखी है, टेंशन में है वो लोग। और ये आखिर ये मैसेज है क्या, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कल रात में मैंने रात भर नहीं सो पाई हूँ मैं इस मैसेज को पढ़ के। उसके बाद मैंने बहुत जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रात की बात थी तो मैंने कहा अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मैं पहले आपको यहाँ पर दिखाती हूँ जिस जिसके पास ये मैसेज आया है, मैं आपको 2-4 लोगों तक का तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी देवरानी, मेरी प्यारी सी पूजा। अब पूजा तेरे पास भी आया है मैसेज? हाँ, हाँ। तो उसको देख करके तो मतलब हक्का बक्का रह गई। हाँ। जिंदगी में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या कम चल रही हैं? हाँ। अलग चल रहा है। हाँ। क्या कहते हैं इस बच्चों। तो आप टेंशन में थी? हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन, इतनी टेंशन हो गई थी ना, मुझे बहुत बेचैनी हो गई थी। बहुत कहाँ टेंशन जाऊँ, हो गई। क्या करूँ, कहाँ, मतलब वही रात तो की बात थी ना। हाँ, रात की तो बात दोस्तों थी। आप समझ सकते हैं ना, ये कम से कम 3000 से 4000 लोगों तक पहुंचा ना ये मैसेज। हाँ, सभी लोग परेशान सभी होंगे लोग, कल, हाँ। मतलब हड़कम जैसी मच गई थी। हाँ। आप बताओ क्या हालत होगा ये। था मैं खाना बना रही थी तो मैंने 8 साढ़े 8 बजे मैसेज देखा। हाँ। तो मैंने सोचा ये मैसेज क्या आया है। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इनको भी आया है मैसेज। ये तो इतने टेंशन में है कि ये बोलने तक की भी हिम्मत नहीं आ रही इनको, आप समझ सकते हो। बहुत परेशान हुई, कल रात में नींद भी नहीं आई। 4000 लोगों को पहुंच गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल रात से नींद हराम हो रखी है। आपको मैं बता दूं, इतना मतलब खतरनाक मैसेज आ रखा है मेरा कल दिन भर। और मैं अब जा रही हूँ वहाँ पे जिन जिन के पास ये मैसेज गया है, मैं वहाँ तक जा रही हूँ और मैं उनकी ओपिनियन आप तक पहुँचाती हूँ कि आखिर ये मैसेज था क्या। क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्या चीज़ें होती हैं। आखिर ये मैसेज है क्या, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कल रात में मैंने रात भर नहीं सो पाई हूँ मैं इस मैसेज को पढ़ के। उसके बाद मैंने बहुत जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रात की बात थी तो मैंने कहा अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों एक तो ये इनके पास भी आया होगा मैसेज। तो इसी दौरान मैं इनके पास फिर आई हूँ। वैसे मेरी देवरानी है, ये अपनी देवरानी है, इनके पास भी मैसेज आया है। कल मैं कह तो रही हूँ 3 से 4000 लोग मतलब इस मैसेज के शिकार हुए हैं। तो मैं उनके पास पहुंच चुकी हूँ और अब मैं उनसे पूछती हूँ कि कल उनका क्या हाल था और आज क्या सिचुएशन है, उन्होंने इसका समाधान कैसे किया। क्योंकि ये बहुत खतरनाक मैसेज है और ये मतलब ऐसा मैसेज था कि ये बहुत बड़ा बम था सबके लिए। इंटरनेट पर आप समझ सकते हैं क्या हाल हो रखे होगी 3-4 हजार लोग। और ज़्यादातर ये लेडीजों के पास आया, जितनी भी महिलाएं हैं उनके पास गया ये मैसेज। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी देवरानी, मेरी प्यारी सी पूजा। अब पूजा तेरे पास भी आया है मैसेज? हाँ, शाम को आया होगा, मैंने थोड़ा और लेट में देखा। हाँ। तो उसको देख करके तो मतलब हक्का बक्का रह गई। हाँ। जिंदगी में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या कम चल रही हैं? हाँ। अब ये स्कूल वालों को अलग चल रहा है। हाँ। क्या कहते हैं इस बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ने के लिए भेज रहा। अब आप हमारे किचन तक पहुंचोगे। हाँ। हम नहीं खरीदते करेला, हमको करेला महंगा लग रहा है। हाँ। जो मर्जी है मतलब वो कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? अब बच्चा नहीं खाना चाहता तो नहीं खाएगा। आजकल के जमाने में इतना फास्ट जमाना है, पिज्जा है, ये है, टेस्ट है। हमारे टाइम पे मिला नहीं तो क्या हम बच्चों को भी नहीं खिलाएंगे? मतलब किचन तक आ रहे हैं। बताओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों करेला बनाओ, कुछ भी खाएं, अपने आप होते बीमार, हम समझेंगे। हमको पसंद नहीं आ रहा, बच्चों को करेला ठूस है क्या? हाँ, हाँ, ये हाँ। कौन सा तरीका है टीचरों का? बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। अगर नहीं कोई खरीद सकता करेला, चलो मान लो आजकल सस्ता चल रहा है, सर्दियों में कितना महंगा आएगा करेला, हम क्या करेंगे? ये क्या बात होती है? हाँ। अच्छा, मतलब बम आपके पास तक भी पहुंचा है ये। अब मैं क्या कहूँ, ये तो एक बात हो गई जो मतलब एक नॉर्मल लोग हक्के बक्के रह जाते हैं ना। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डायनेस्टी में पढ़ते हैं। हाँ। एक प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट में है और दूसरी लड़की मेरी 8th में है। हाँ। तो सर ने 2 बार मीटिंग करवा रखी। दोस्तों एक इनके पास भी आया होगा मैसेज। आपके पास भी आया है मैसेज? हाँ, आया है मैसेज। आया ना? कल रात को स्कूल से आया था, मैं खाना बना रही थी तो मैंने 8 साढ़े 8 बजे मैसेज देखा। हाँ। तो मैंने सोचा ये मैसेज क्या आया है। हाँ। तो उसका था कि हर मंडे को करेले की कोई सी भी रेसिपी आप बना के भेज सकते हो करके। तो मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। एक तो मेरा बेटा खाता नहीं है करेला, इतनी टेंशन हो गई थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सुबह उठते ही अपने बेटे से बोला कि बेटा ऐसे ऐसे स्कूल से मैसेज आया है, सारे बच्चे करेला लेके आएंगे तो इसलिए तुम भी इसे खाना करके। तो बोल रहा था कि ठीक है मम्मा, थोड़ा बहुत तो बोला। पहले तो उसने बहुत नखरे करे, मैंने कहा फिर उसके बाद उसने बोला ओके मम्मा, सब लाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई वो चीज़ मतलब स्कूल में टीचर कर रहे हैं, इतना सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एक ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग आई, खुशी भी बहुत हुई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ साथ में करेला खाना तो सीखेगा थोड़ा, जो चीज़
तो दोस्तों आपने देख लिया ना कितना खतरनाक मैसेज आया है। ये मैसेज आया है डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल स्कूल से, और उसमें मैसेज आया था कि हर मंडे को करेले के साथ टिफिन लंच बॉक्स में करेला भेजना होगा। तो आप समझ सकते हैं जो काम माँ बाप जिंदगी भर शायद नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े बच्चों के साथ भी ये काम नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन वो काम हमारा स्कूल कर रहा है। तो मतलब जो माँ बाप इतना केयर नहीं कर सकते हैं वो स्कूल इतना ध्यान दे रहा है। हम तो कह रहे हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। तो यही मैसेज था, इतना डरावना मैसेज था, इतना खतरनाक मैसेज था। होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। इतना खतरनाक मैसेज था ना, कितना डरावना मैसेज था बच्चों, मतलब उनके लिए, जिनके लिए ये है उनको लिए तो लगो समझ लो बम गिरा है। और सच में दोस्तों मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे स्कूल को, जो बस वो ये कहते हैं कि आप बना के भेजो, खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चा कितना नखरा करता है। कितना भी अपना दिल से शुक्रिया करें ना वो बहुत कम है उस तो स्कूल कभी में। आज तक नहीं खिला पाए हैं हम। सच में नहीं खिला पाए हैं। कुछ भी होता है मतलब चॉइस वाली सब्जी जो उनकी पसंद की है वही 2-4, करेला तो छोड़ो, बाकी चीज भी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो हम खिला ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल भी बहुत नखरे वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा भी स्कूल है डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल, इसलिए डायनेस्टी है सच में, खाली थोड़ी ना है गुरुकुल नाम। और गुरुदेव की तो जय ही हो, मतलब उस स्कूल के स्टाफ की तो जय हो ही हो, लेकिन वो जो गुरुदेव हैं और जो उनकी वाइफ हैं प्रेमा मैम, सच में धन्य है। लेकिन ये जो खाने पीने के लिए केयरिंग हो रही ना बच्चों के लिए, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। पढ़ाई तो बाद में है, जो चीज मतलब स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं वो चीज बहुत मेन है। तो और सुबह सुबह दीदी यहाँ पहुँच गई। और सुबह सुबह आई ना, मैंने कहा भाई मैसेज का पता तो लगना चाहिए कहाँ तक पहुँचा। ये 3000-4000 बच्चे जो पढ़ते हैं, हर छोटी नर्सरी क्लास से लेके पूरे 12 क्लास तक ये मैसेज गया है। उसका सबको लगा होगा कि ये अब सबसे अच्छा काम, कि जो काम जिंदगी भर माँ बाप नहीं कर सकते हैं वो काम स्कूल कर रहा है। तो खुश है ना? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश है। पढ़ाई में तो होंगे ही अच्छे, हमें पता है, लेकिन जो ये हेल्थ का ख्याल रखना, धन्यवाद डायनेस्टी। हेल्थ है, सिर्फ पढ़ाई तो चलो होती तभी तो माइंड सही रहेगा, तभी तो पढ़ाई भी होगी। हेल्थ अच्छी होगी, माइंड सही रहेगा, माइंड सही होगी तो पढ़ाई भी होगी। तो सच में जितना धन्यवाद बोले टीचरों को, हम सभी टीचरों को बहुत बहुत, मेन प्रिंसिपल मैम और पूजा। ये तो हो गया जोक सपाट जो तूने अभी तक बोला, यानी पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जंक फूड है, ये खाएंगे बच्चे क्योंकि हमको परेशानी होती बनाने में। लेकिन अब रियल बात बता कि तू खुश है नहीं है इस मैसेज से, और कितनी खुश है पूरा बता। इसमें मैं सच बता रही हूँ, खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर। जो हमारे बच्चे इतना ड्रामा काटते थे कि हम लौकी कद्दू नहीं खाएंगे, अब वो करेला खाएंगे। मम्मी हमें नहीं खाना कहते थे, अब वो आपके नाम से, आपके डिसिप्लिन के नाम से अब वो करेला खाएंगे। करेला इतना पौष्टिक चीज़ है, जो चीज़ जुबान को कड़वी लगती है ना, वही हमारी बॉडी को अच्छी लगती है। तो वही हो रहा है। तो करेला तो इतनी गुणी चीज़ है, करेला नीम जो कड़वी चीज़ है, इतनी गुणी चीज़ है मत पूछो। मैं गई थी दिन में मीटिंग में, सर ने ये बात सबके सामने रखी थी कि हम करेला डे बनाते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ सर अब कह तो रहे हैं, अब इस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे। माँ तो चाहती है अमल करें, उनको तो चाहिए कि सर अमल करवाएं करके। वाकई में सर ने इस तरीके से मैसेज भेजा। किस्मत से ये अच्छा रहा कि मैं भी करेले ला रखी थी। तो अब आपका नाम सुन के, स्कूल का डिसिप्लिन देख करके, और बच्चों को लंच बॉक्स में देना है करके, बच्चे अब कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खाना है। और तुम खुश हो इस स्कूल में बच्चे डालकर? बहुत खुश हूँ। मैंने इसी बार बच्चे डाले हैं, मैंने कुछ सोच समझ के चीज़ों को देख करके ही स्कूल में बच्चे डाले हैं। और सर का जो ये डिसिप्लिन है, संस्कारों के साथ जो पढ़ाई करवा रहे हैं, उनकी सेहत की जो उनको चिंता है, ये मुझे बहुत पसंद आया। जो एक माँ एक बाप काम करते हैं, वो माँ बाप का काम सर और मैम कर रही हैं। बहुत मतलब इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी सेहत की चिंता, तो मतलब ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए, बहुत कम मिलेगा। जो आपका समर्पण है हमारे बच्चों के प्रति, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, हम सब माओ की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना कितना खतरनाक मैसेज था, कड़वा करेला, लेकिन अमृत समान हमारे बच्चों के लिए। हम बहुत खुश हैं। वीडियो पूरा देखना, तब समझ में आएगा कि वीडियो में आखिर है क्या, और हम सब महिलाओं के लिए कैसा मैसेज इंटरनेट के द्वारा आया है। बहुत परेशान है हम लोग।
बहुत परेशान, अचानक ठीक है से। ना, अचानक हाँ। से वो भी। अब जब करेला महंगा हुआ फिर हाँ? देखते क्या करते हैं, जब हम फिर इतनी क्या? महंगे महंगी पिज्जा खिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक खिला सकते हैं, इतना खर्चा कर सकते हैं, तो करेला कोई बड़ी करेला- बात नहीं और है। हम बहुत खुश हैं। ठंडियों में हम घर में ही करेला उगा करके बेल से तोड़ तोड़ के घर में ही बना सकते हैं, हम बाजार से लाने की भी जरूरत नहीं है। देखो अभी दोस्तों, कुछ दिनों बाद बेल लगा करके अब तो हम कितने करेले देखो बोएंगे। दोस्तों, ये वही माँ है जो करेले पिज्जा बोएंगे। खिलाती थी, आप करेले देखो ये होता हाँ, है। बच्चों की ना डिमांड रहती थी कि सैटरडे को ऐसा रहता है, और मेरे बच्चे क्या करते थे ना, गुरुकुल में तो सैटरडे को भी नहीं है, डायनेस्टी जो है सैटरडे को भी वहाँ ऐसा मतलब मैदा वगैरह अलाउड नहीं है, तो बच्चे क्या कहते थे, मम्मी संडे को बनाओ, आज हम घर में बैठ के खाएंगे। आज मेरे बच्चों के मुंह में ताला लग अब गया। खाओ, आई एम सो अब खा। हैप्पी। और गुरुदेव तो ऐसे हैं कि वो घर में भी कूद मार वो घर लेंगे, में भी आ रहे हैं। वो Thank कब you so झपटा much। मारेंगे पता नहीं चलेगा, धावा वो बोलेंगे। झपटा मारे मत मारे, लेकिन उनके नाम से झपटा रोज पड़ रहा है हमारे घर में, तो बच्चे डिसिप्लिन में है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम बहुत खुश हैं इस मैसेज से, धन्यवाद है उस डायनेस्टी का, जय हो, जय जयकार हो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी करेला खिलाना, आज तक जिसने नहीं खा रहे हैं तो डायनेस्टी में डाल दो, डायनेस्टी में डाल दो, करेला जरूर खाएंगे आपके बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।